से स्टार्ट करते हैं। कल क्या कर रहे थे? कर तो लिए ही होंगे, घर जाके प्रैक्टिस की थी। ठीक है, मैंने उसमें एक बात नहीं बोली थी कि जब इस तरीके का प्रेफरेंसेस होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है। जब वर्ब पढ़ेंगे तब वहां पे उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आइए हेडिंग बनाते हैं IT इट। ठीक है, मैं अभी पिछली बार जब देख रहा था एक लड़की का नाम था ये, तो मैंने बोला था ITI। ठीक है, ऐसा नाम था उसका इति। ठीक है, इतना छोटा नाम पता नहीं माँ बाप क्यों रख देते हैं। मैंने जब पहली पढ़ा तो मैंने मुझे यही निकला ITI। ठीक है, खैर छोड़िए। इट के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, पहले ये बताओ, फिर हम बताएंगे हम क्या जानते हैं। एक लाइन में अगर कोई बोलना चाहे इट क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन, इट वो है जो हमको नहीं आता। परिभाषित हो गया। याद करो जब छोटे थे फिजिक्स में कुछ पूछा जाता था V बराबर IR, तो डेफिनेशन कैसे बनाई जाती थी? क्या किसी परिपथ में जब धारा एकांक हो तो उसमें उसका रेजिस्टेंस ही उसका विभवांतर होता है, यही तो करते थे। अब इसी पूछ लिया जाता था R बराबर क्या होता है? जिसमें धारा I हो, सॉरी जिसकी धारा एकांक हो उसका विभवांतर ही उसका रेजिस्टेंस होता है। पूरी फिजिक्स ऐसे ही तो निपटाई है। एक को हमने क्या बनाया, एक उसका जो टर्म होता था उसको एकांक लेते थे, बाकी वो उसके बराबर होता था। तभी तो जाके फिजिक्स जैसे तैसे पास हुए हो। कियो नहीं कियो, वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ इट क्या है, कोई जुगाड़ बताओ। एकांक समय में फलाना डमका, बहुत अच्छी चीज थी यार। कोई भी डेफिनेशन हो बंदा वहीं के वहीं बना के लिख देता था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। खैर छोड़िए, कौन बताएगा? इट के बारे में कोई एक लाइन बोल दो बस, कुछ भी बता। अन्नू मलिक का गाना ही सुना दो, इट इज रेनिंग, लेकिन लय में सुनाना। इट हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक, और बताओ। नॉन लिविंग बीइंग के लिए लगता है। ठीक है, देखो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना आए। क्यों, मैं खुद भूल जाऊंगा। दिस वर्सेस इट, दिस में और इट में क्या अंतर है? अब जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं वो जानते हैं दिस क्या है, नहीं तो मैं अभी पढ़ाऊंगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका क्या है? प्रोनाउन भी है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। और अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे प्रोनाउन वर्सेस एडजेक्टिव क्या है, वो सब आगे की बातें हैं। एक मुझे ये पढ़ाना है, दूसरा मुझे पढ़ाना है हाँ सबसे खतरनाक चीज, इट इज आई और इट इज मी। ठीक है, पेपर जो सबसे ज्यादा घसीट घसीट के पूछता है वो इसी चीज को पूछता है। ठीक है, इट इज आई सही होगा, इट इज मी मैं बता दूंगा क्या सही है क्या गलत, लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है क्यों। ठीक है, कि ये गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। वीडियो ऑन है, खान साहब को भरोसा नहीं। तो इट इज आई और इट इज मी, तो कौन सा सही है जल्दी बताओ। इट इज आई क्या है, और ये भी बेटा 110% सही है। ठीक है, आप इसको गलत कभी भी नहीं कह सकते। वो ऐसा इसलिए भ्रम है, बुक में उसको क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, तो बुक जो लिखती है वो जरूरी नहीं, सही बोलना गलत है कि बुक में जो लिखा है वो गलत है। बुक में सब सही है, उसका जो डोमेन है वो थोड़ी सी छोटी है। डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। इट इज आई होगा, इट इज मी, क्यों कब कहाँ और कैसे। एक तो ये पॉइंट हो गया। लेकिन इन सबसे पहले थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बेटा मैंने जब आपको इट पढ़ाया था तो इट आपको पढ़ाया था हमने किस कैटेगरी में, थर्ड पर्सन। अब जो बच्चे नए हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएं, 4 वीडियो हैं यूट्यूब पे, अभी अपलोड नहीं किया गया। आज फ्राइडे है, छुट्टी है कल, आज मैं रात में सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उनको एक बार जाके देखिएगा। कल बोली मैडम नहीं आएगी, हो गया ठीक। तो थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था क्या है, इट को। और इट के जो संगी साथी थे वो कौन थे बेटा, ही शी, इट तो लिखा ही, और बच्चे क्या था। तो इसी चीज को अगर मैं लिखूं, इट इज आ, फिर इसी सेंटेंस को बड़ी मोहब्बत के साथ लिख दूं, इट आर बुक्स। फिर मैं इसी सेंटेंस को बड़ी मोहब्बत में लिख दूं, दे आर बुक्स। कौन सा सही है? मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे, मुझे आपको पहले से पता है। रुको, जो नया बच्चा है उससे पूछते हैं। बेटा आप बताओ इसमें से किस पे टिक करके आओगे, कौन सा सही लग रहा है?
इट इज अ बुक, इट आर बुक्स, दे आर बुक्स। कोई अरे अक्कड़ बक्कड़ बंदे को 80-90 पूरे 100 जिस पे उंगली ठहर जाए वही मार दो। कलावा लावा पहनती हो? हाँ पहनो, चूमो, बताओ। फर्स्ट वाला आपको सही लग रहा है, ठीक है। दूसरा वाला तो सभी को गलत लग रहा होगा, तीसरा वाला गलत लग रहा है बेटा, ये 110% है, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, लेकिन पुराने तो जानते हैं, वीडियोस है, जाके देखिएगा। याद रखिएगा इस बात को, स्वयं परम पिता परमेश्वर ही इट को प्लूरल नहीं कर सकते। इट हमेशा हमेशा कोई भी प्रोज एंड कॉन्स, कोई भी इफ एंड बट इट में नहीं है कि वो किसी भी सूरत हाल प्लूरल हो जाएगा। इट को कोई ताकत प्लूरल नहीं कर सकती, गांठ वाली के जहां भी बांध सकता है, ठीक है। क्यों? आपको पढ़ाया था, ही का प्लूरल कौन? दे। शी का प्लूरल वर्जन कौन? दे। इट का प्लूरल वर्जन कौन? दे। इट भी जब सिंगुलर है तो सिंगुलर है, वेल एंड गुड, लेकिन जब इट को प्लूरल बनाना होगा तो आप दे लगाएंगे। और हमारा मिसकंसेप्ट क्या है? दे का मतलब बचपन में बच्चों को जब इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो ही के सामने वो ट्रांसलेट ऐसे ही तो लिखते हैं। भाई मैंने तो ऐसे ही पढ़ा, अब की जनरेशन नहीं जानता मैं कैसे पढ़ती हूँ। आप इंग्लिश की बुक देखिए, ही का मतलब वह, ठीक है। और टीचर ये तक नहीं पढ़ाता, यू का मतलब वो तुम लिखवा देते हैं, उसके बगल में स्लैश करके आप तक नहीं लिखवाते। मुझे आज भी याद है, मेरे पास याद नहीं है, दीदी बताती है, और मेरे पास वो बुक जो मेरा टेस्ट पेपर था वो रखा हुआ है, उसमें था आप पहलवान हैं, ठीक है। तो मैंने इस आगे लिख दिया था और यू की जगह खाली छोड़ दी थी। और आके मेरी बहन पढ़ाती थी मुझे, उससे मैंने यही बात बोली थी कि, तो उसने मुझे डांटा भी कि अरे आपकी इंग्लिश यू होती, तो मैंने उससे यही पढ़ के कहा था यू मतलब तो तुम होता। मुझे कुछ टाइम छोटे में थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता था कि आप और तुम एक ही चीज है। हालांकि मैं आपको यू में पढ़ा चुका हूँ, ऐसा क्यों हुआ, ये इंग्लिश की क्या है, लूप होल्स है। खैर छोड़िए, ये बात दिमाग में क्यों आई? हम इसकी इंग्लिश गलत बनाते थे, ही का मतलब वह, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वहां पे लिखते थे क्या, वे लोग। याद करो, अगर आपने कभी इंग्लिश पढ़ी है तो ऐसे ही तो लिखाता ना टीचर, ठीक है। इसीलिए हमारे दिमाग में वहम है दे मतलब इंसान, ऐसा नहीं है। दे बेटा इंसानों के लिए भी है और नॉन लिविंग बीइंग यानी जो इट है उसके प्लूरल वर्जन को भी दिखाता है। दे आर बुक्स पेपर में लिखा है, 110% सही। याद रखिएगा इस बात को, ये देखने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। किसी को कोई डाउट? ही, शी, इट तीनों सिंगुलर थे, इन्हीं का प्लूरल वर्जन कौन था बेटा? दे। जब यानी कि ही मतलब लड़के ज्यादा हो गए तो भी वो दे होंगे, लड़कियां ज्यादा होंगी तो भी वो दे होंगी, और आपकी इट वो भी ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। रीजन भी इट का प्लूरल, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल पॉसिबल नहीं है। इट अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है और सिंगुलर है। ये कभी, और मैं आज की ही क्लास में अंत जब करूंगा इसका, एक सेंटेंस कराऊंगा, आप फिर गलत करेंगे, गारंटी है। तो सबसे पहले इट के बारे में जो चीज जाननी है वो क्या है? इट ऑलवेज बी इन सिंगुलर फॉर्म, या इट ऑलवेज बी सिंगुलर फॉर्म। अच्छा नहीं लगा तो इट हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। कोई भी इफ बट नहीं है इट के साथ कि आपको किसी स्पेशल कंडीशन में इट का प्लूरल कर सकते हैं, ना, असंभव। जैसे ही को कभी प्लूरल बना सकते हो, ही आर लिख दो, नहीं, वैसे ही इट है बेटा, इट को आप किसी भी कंडीशन में प्लूरल नहीं कर सकते। इसलिए ये सही, इसलिए ये सही, ये आपका गलत हो गया। और यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि जो दे वर्ड है वो नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे मेरे पास 10 मार्कर रखे हैं तो मैं इनको बोल सकता हूँ दे आर मार्कर्स, मैं आप सबको बोल सकता हूँ दे आर स्टूडेंट्स, आपके लिए भी वो यूज हो जाएगा और मार्कर्स के लिए भी यूज हो जाएगा। क्लियर तक समझ में आ गया? ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? 100% सही है। तो ये तो बात हो गई, इट हमारा क्या है? सिंगुलर है। अब प्रश्न उठता है दिस वर्सेस इट, ये पहले निपटा दूं? हाँ चलो जल्दी से कर लेते हैं। दिस, अब ये वीडियो आप पहले सुनेंगे, बाद वाला जब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ाऊंगा वो बाद में, लेकिन जब वो सुन लेंगे तो मेरी यहाँ पे कही गई बात आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। जो बच्चे जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते, दिस बेटा क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, लेकिन अभी हम प्रोनाउन की बात करेंगे क्योंकि एडजेक्टिव मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव में एक वर्ड लिखा हुआ है डेमो, लिखा हुआ है। अरे याद करिए, ड्रिल होती है ऑफिसर्स में, स्कूल में आग लग जाएगी तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। घंटी बजेगी, एक बंदा तुरंत रुमाल निकालेगा, पानी भिगोएगा, मुंह में लपेटेगा, फिर
एक लिफ्ट को बाके बंद कर देगा कि लिफ्ट में नहीं जाना, स्टेयर्स का यूज़ करिए। फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप फायर एक्सटिंग्विशर लेके कैसे उसको ऑन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लगे भी होते हैं लेकिन चलाना किसी को नहीं आता, वो मारने का काम आ रहा होता है, डेट दनादन एक दूसरे को मार रहे हैं उसी का, ठीक है, यूज़ ही नहीं आता हमारे यहाँ, डेली नहीं। और मजे की बात है, एक बार लग गया फिर साल 2 साल तक चेक भी नहीं करना कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, पता चला आखिर में जब मारने की नौबत आई तो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, और आग भड़का गया, ठीक है, बुझाने की जगह उसने आग भड़का दी। तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस कम है। अब तो चलता है, ऑफिस में ड्रिल होती है, स्कूल्स में खासकर जो थोड़ी सी कंपाउंड जगह है, कंसोलिडेट टाइप की, शब्द नहीं मिल रहा, छोड़ो, ये बात आई कि दिमाग में, क्या कहना चाह रहा था भूल गया। हाँ, तो वहाँ पे आपको, अब ऐसा तो है नहीं बेटा आग आपको ड्रिल कराने के लिए पूरे स्कूल में ही आग झूमती गई, लगा दी गई, 2-4 बच्चे जल रहे हैं उसी में, इन जाओ ना थोड़ा बचा के लाओ, ऐसा तो करते नहीं बेटा, उसमें डमी लगाई जाती है, ठीक है, आपको ड्रिल कराया जाता है, आपको डेमो दिया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि एक्चुअल कंडीशन में आप कैसे बिहेव करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो डेमो का मतलब क्या है, आप भी आते हो ना टीचर की डेमो क्लास ले, अपना कभी नहीं देख पाए कि हम क्या गला है, ठीक है, तो डेमो का मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन से ही वर्ड बना है डेमो आपका। तो जो दिस है बेटा वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं, दिस जो है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं, जैसे कहते हैं दिस इज अ पेन, तो वो पेन को दिस इज अ मार्कर, तो मैं वो पेन को ही तो क्या बोल सकते हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि यह एक क्या है, मार्कर है या पेन है, कुछ भी कह लीजिए। तो जो दिस है बेटा वो एक्चुअल में क्या काम करता है डेमो के लिए। जैसे आपने कई बार फोन पे सुना होगा, फोन उठाया दिस इज फलाना एंड्रॉइड फोन, ठीक है, तुम इधर अंग्रेजी बोले वहां बेइज्जती करके उसने फोन रखवा दिया, तो आप कहते हैं क्या दिस इज फलाना, कभी बोला है इट इज फलाना, क्यों बोला है। एक लाफ्टर चैलेंज सीरियल आता था, उसकी जो होस्ट थी परिजात, देखा है किसी ने, तो वो जब आती थी, देखो भाई ने देखा है, चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, देखा है कि नहीं, नहीं देखा, चलो जाकर देख लेना, आप तो वो चैनल ही बंद हो गया बेटा, सीरियल छोड़ो, ठीक है, चैनल का नाम नहीं आ रहा, खैर छोड़िए। तो वो जब स्टेज पे आती थी तो वो हमेशा बोलती थी दिस इज परिजा, अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी वो दिस इज करके, ठीक है। फिर वो अब प्रश्न है यहाँ पे, वो इट इज परिजा क्यों नहीं बोलती थी, तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे और फर्स्ट टाइम करेंगे, पहली बार मार्केट में वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो महिला जैसे कि परिजात अपना होस्ट करती थी इससे हो, तो जब वो एंट्री लेती थी तब वो बोलती थी दिस इज परिजात, ठीक है। मैंने मार्कर आपके सामने इंट्रोड्यूस किया, दिस इज अ मार्कर, ये वो मार्कर है जो कल मैं चुरा के लाया था, ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, तो दिस लगा के, और जो इट है वो दिस के बाद आता है। मैंने फर्स्ट टाइम बोला दिस इज अ मार्कर, अब मैं मार्कर को इंट्रोड्यूस करूंगा तो कैसे करूंगा, इट। अब आप समझ रहे हैं इट कौन है, वो मार्कर ही है, ठीक है। तो दिस जो है, आपने एक मूवी हॉलीवुड की आई है, आपने देखा होगा, 2 पार्ट है, इट, उसमें क्लाउन है जो लोगों को मारता है, और हर शायद 27 साल बाद वो आएगा, उसको मार नहीं सकते आप, वो 27 साल बाद आएगा उस टाउन में और निपटा के कईयों को चला जाता है, ठीक है, बच्चों को उठा के ले जाता है मोस्टली, देखे हो, उस मूवी का नाम है बेटा इट। अब बताऊंगा इसका नाम इट क्यों पड़ा, अब ध्यान से सुनिएगा, जो चीज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है वो इट नहीं होती, वो दिस होती है, तो वहां पे उस मूवी का नाम इट इसीलिए रखा गया। इट का मतलब वो होता है जिसका इंट्रोडक्शन आप देना चाहते हैं, किसी चीज को इंट्रो करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसका कुछ पता नहीं है। जैसे आपको मैं लिख रहा हूं ये पेन है, तो सब्जेक्ट कौन है इसका, पेन ही तो है, तो आपको लिखना चाहिए पेन इज, लेकिन क्वेश्चन मार्क बन गया, आगे क्या लिखना है, तो हम क्या लिखते हैं, इट इज अ पेन या दिस इज अ पेन, यही लिखते हैं। आपने सुना होगा बारिश हो रही है, तो बारिश का मतलब रेन, तो इसकी इंग्लिश ऐसे नहीं बन सकती, रेन इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। क्यों अनु मलिक ने गाना क्यों बनाया इट इज रेनिंग, क्यों, क्योंकि आप बारिश को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो दिस है, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो इट है। तो जो वो मूवी है बेटा, अगर आपने पहली बार उसको देखा, मतलब वो क्लाउन जब आया तो वो क्या है, दिस की तरीके से डिनोट होता, लेकिन उस मूवी को आप देखेंगे तो उसमें क्लाउन की हिस्ट्री यही है, हर 27 साल बाद प्राणी कहाँ से टपक पड़ता है, भूत है वो एक तरीके का, हर 27 है कि 21 मिनट को ठीक से ध्यान नहीं, हर 27 साल में वो आएगा और लोगों को टपका के मार के बच्चों को चला जाता है, ठीक है।
लेकिन अब उसका कोई नाम ही नहीं है, कोई नहीं जानता वो है क्या, वो कहाँ से आया। आप देखना हॉरर मूवी में हिस्ट्री दिखाते हैं, उनको जिंदा जला दिया गया तो वो भूत बन गए, किसी में कोई गुड़िया में समा गया, कोई कहाँ समा गया, लेकिन उसकी कोई हिस्ट्री नहीं। वो क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों बना वो भूत, बस एक जोकर टाइप है जो गुब्बारे लेके आता है मार देता है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं। इसीलिए उस मूवी का नाम क्या रखा गया, इट, क्योंकि उसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, तो उसको तो नाम देना है। तो हम लोग बोलते ना कुछ तो है, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज समथिंग या इट इज समथिंग, ठीक है। तो वो कुछ तो है, तो उसका नाम उन्होंने क्या डाल दिया, इट डाल दिया। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पर आके कि इट जो है ये सब्जेक्ट है कि बेटा जिसको वो दिखाता है वो सब्जेक्ट। बात समझिए, आपको आज तक पढ़ाया गया है कि जो वर्ब होती है उसके बगल में क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे राम किल्ड रावण, आराम से सुनिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। राम किल्ड रावण, तो बेटा सबको पता है राम ने रावण को मारा, तो ये बेटा क्या है, वो, और जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, जिसपे उसपे रिजल्ट उसको मिल रहा है, वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अब चूंकि एक नाम है तो नाम पहले पढ़ रखे, नाउन की फेस वैल्यू बदलती नहीं है। लेकिन अगर यही होता राम किल्ड ही, ये गलत हो जाता। आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है तो आप क्या करते हैं, हिंट करते हैं। तो वर्ब के बाद में हमेशा क्या लगना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। उसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, मी की आई, मी सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपकी किताबों में मी को क्रॉस किया गया है और आई को राइट किया गया है, तो पहले जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब में और इस वर्ब में बेटा एक अंतर है जो डिटेल हम वर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे। ब्रीफ कर देता हूँ, इस वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एक्शन दिखाने का काम करती है। वर्ब का मेन काम क्या होता है, एक्शन दिखाना, ठीक है। तो मैंने फेंका, मैंने खाया, मैंने तोड़ा, मैंने पढ़ाई की, मैं सोया, मैं रोया, ये सब क्या है, एक्शन ही तो है। लेकिन अगर जब कहते हैं आप आई एम अ डॉक्टर, ही इज अ गुड बॉय, तो मुझे बताइए आई एम अ डॉक्टर और ही इज अ गुड बॉय में कौन सा एक्शन है, कोई एक्शन नहीं। ही इज अ डॉक्टर, तो इसका मतलब क्या है, दिन दनादन डॉक्टर निकाल रहा जेब से, ये फेंका, पूरे भारत देश से डॉक्टर की समस्या खत्म, हर घर में 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप बीमार नहीं पड़ सकते, ऐसा तो है नहीं। तो ही इज अ डॉक्टर में कोई एक्शन है नहीं है। तो बेटा ये जो वर्ब है ये एक्शन नहीं दिखाती, ये स्टेट दिखाती है। कुछ लोग इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, कुछ इसको फलाना कहते हैं, कुछ फाइनाइट नॉन फाइनाइट डिस्क्रिप्शन वर्ब के चैप्टर में। अभी इतना समझिए कि जो ये इज है इसको हम, आपने पढ़ा होगा बी फॉर्म, याद करो, बी वर्ब, बी वर्ब है। तो बी वर्ब का काम होता है, बी में आते हैं आपके क्या, इज, एम, आर, ये क्यों बनी, कहां से आई, सब वर्ब में पढ़ेंगे, वॉज और वर, ठीक है। ये जो वर्ब है ये एक्शन नहीं दिखाती। ही वॉज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था, ही वॉज अ टीचर, तो इसमें कोई एक्शन तो नहीं है, वो स्टेट को दिखाती है, ठीक है। लेकिन बाकी जो वर्ब है नॉर्मल, वो क्या दिखाती है, एक्शन दिखाती है। तो जो एक्शन वर्ब है, अंतर समझिएगा क्या होगा, जो एक्शन वर्ब है उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जो बी वर्ब है उनके पास कुछ स्पेशल कंडीशन हो गई कि बी तो एक्शन दिखाती नहीं, तो अगर ये एक्शन नहीं दिखाती, अगर ये एक्शन नहीं दिखाती तो वो एक्शन वर्ब का रूल क्यों फॉलो करे, वो क्यों ऑब्जेक्ट ले। तो बी वर्ब ने कहा कि भाई मैं तो क्या लूंगी, सब्जेक्ट लूंगी। अब कह रहे सर ये क्या हमेशा होता है क्या, तो जरा ध्यान से देखिए, ही इज अ डॉक्टर, बेटा डॉक्टर सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट भी है तो एक तरीके से वो डॉक्टर है, इसको तो एडजेक्टिव के फ्रेम में हम बात करते हैं ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का है। लेकिन क्या आपको पता है डॉक्टर का कोई ऑब्जेक्टिव केस होता है, नहीं होता। मैंने लिखा आई एम हैप्पी, ये भी मेरी स्टेट ऑफ माइंड है। अब ये हो सकता है मेरा नाम भी हो, ठीक है, तो नाम होगा तो वो नाम हो जाएगा हैप्पी, ठीक है। तो और अगर ये स्टेट ऑफ माइंड हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, मेरी विशेषता है कि आप मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या हैप्पी का कोई ऑब्जेक्टिव केस पढ़े हो, नहीं पढ़े हो। इसका मतलब ये सारे के सारे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं आपके, ये सब मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, वीडियो है जाके देखिएगा।
तो ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये चाहे ये नाउन भी हो जाए, ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना। तो यही बात तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इज, एम, ये सारे के सारे क्या हैं, बी वर्ब हैं। तो बी वर्ब के बाद में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमको अच्छा क्या लगता है, ये लगता है, और ये सही भी है। मैं अपनी बात को क्रॉस कर रहा हूं। बी के बाद कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक्शन वर्ब के साथ लगता है। सुनिएगा बात को, अभी मैं अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक्शन वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट लगता है, बी एक्शन नहीं दिखाती, बी स्टेट दिखाती है, ठीक है। इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, स्टेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, आगे पढ़ेंगे भी जाके हम। तो ये एक्शन नहीं दिखाती, तो ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लेती, क्या लेती है, सब्जेक्ट ले लेती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि इट इज आई को हम इट इज आई कर सकते हैं। और एक चीज देखो, क्या कि जब आप आई का यूज करते हैं, इट इज आई, इसका मतलब क्या है, ये मैं हूं, ये मैं हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझ में यहाँ पे, सेंटेंस लिखा, रीना लव्स यू, हटाओ, खुश हो जाते हो, रीना लव्स हिम, ये नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। आपने कई सारी मूवी में देखा होगा, अरे यार क्या करी, धड़कन, धड़कन मूवी सबने देखी होगी बेटा, नहीं देखी, मेरे जीवन में किया क्या है, धड़कन नहीं देखी, तुम्हारा दिल कैसे धड़क रहा है? देखियो कि निश्चित से बताओ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में है, देखियो ना। अब धड़कन मूवी में एक गाना है, उसमें सुनील शेट्टी, दूसरा कौन था, शिल्पा शेट्टी से एक बात कहता है, दुनिया ने ठुकराया है, सिर्फ तुमने अपनाया है। गाना सुने हो, अब गा के ना सुनना, नहीं तो खून आ सकता है गानों से, ठीक है, गा के मत सुनना। वो गाना है एक लाइन में, और वहां पे वो एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं, क्या सुनील शेट्टी मतलब दुनिया से लतियाया हुआ आदमी, कोई नहीं पूछता, बस उसके घर में, गंदे से घर में एक माँ होती है, बाकी जो था जीवन में शिल्पा शेट्टी थी, वो भी बेचारा किसी और से शादी करके निकल जाती है, फिर भाई अपना 500 करोड़ का सफर तय करता है ना, सुन के अच्छा लगता है ये सब। याद करो उस उम्र में यही सब तो तुम भी सोचते हो कि पापा आज मुझे घर से निकालो, मैं फिर 500 करोड़ रुपया लड़की के साथ आऊंगा, और पापा बेटा शाम को निकाल भी देते हैं, तो फिर अगले दिन कुत्ते से कटवा के आ रहे हो तो पापा इंजेक्शन लगवा दो, ठीक है। वो तुम मूवी नहीं है वो। खैर वापस आते हैं, गाने की लाइन है, दुनिया ने ठुकराया है, सिर्फ तुमने अपनाया है। इसका मतलब एक नॉर्मल आदमी, फॉर एग्जाम्पल मुझसे शादी करोगे, देखा उसमें सलमान खान का एंगर इशू होता है, बार बार गुस्सा हो जाता है, इसलिए लड़कियां छोड़ के चली जाती हैं। उसमें ये कहीं नहीं दिखाया कि सलमान खान की कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही या उसको कोई लड़की नहीं मिल रही है, तो नहीं दिखाना है। पहले भी एक लड़की होती, लेकिन वो पीट देता है उसी के सामने, तो वो छोड़ के चली जाती है, फिर दूसरी आती, तीसरी आती, यही सब चलता है। तो वहां पे जो लड़की का रोल है वो इतना डेस्परेट नहीं दिखाया जितना उस मूवी में है कि तुम ही हो दुनिया में मेरे लिए, बाकी सब क्या है, बेकार, और कुछ है ही नहीं जीवन में, ना पैसा है, बस एक बूढ़ी माँ घर के अंदर है, बाकी तुम हो। और उस गाने में ये बात उसने साफ साफ बताई, दुनिया ने ठुकराया, सिर्फ तुमने अपनाया। दैट मीन्स मुझसे शादी करोगे और धड़कन, दो मूवी में दोनों में ही प्यार मोहब्बत दिखाई जा रही, लेकिन उसमें जो सलमान खान का रोल है उसके लिए वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है जितनी इधर कि भाई ने 500 करोड़ का सफर तय कर डाला था, है ना। तो यानी सिचुएशन तो अलग अलग है, लेकिन एक में इंपॉर्टेंस है ज्यादा, और उसी इंपॉर्टेंस को आप कैसे गाना गा के बता रहे हैं, दुनिया ने ठुकराया है, सिर्फ तुमने अपनाया है, मतलब तुम खास हो, तुम उस बात को जोर देके कह रहे हो। इस लाइन को मुझे समझाना था, तुम बात को जोर देके कह रहे हो। मैंने ये लिखा, रीना लव्स हिम, रीना उससे प्यार करती है, नॉर्मल सेंटेंस। ये मुझसे शादी करो का एग्जांपल है। अब उसमें लड़की का नाम रीना था कि टीना, मेरे को नहीं पता, ठीक है। लेकिन धड़कन में आ जाओ, अगर मैं धड़कन में शिल्पा शेट्टी लव्स सुनील शेट्टी लिख दें, ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी से नहीं हो गया। क्या उसकी इंटेंसिटी को दिखाने की ताकत रखता है कि दुनिया कोई नहीं, सिर्फ वही थी। तो इसको कैसे दिखाएंगे, सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे प्यार करती हो, बाकी और कोई नहीं। हाँ, अब इसी लाइन को अगर मुझे इम्फेसाइज करना हो, ये आपका मूवी का एग्जांपल कौन सा बन गया, मुझसे शादी करोगा। लेकिन अगर मुझे धड़कन मूवी की थीम यहाँ पे लानी है, वो इंटेंसिटी लानी है सेंटेंस में, कि सामने वाले को पता चले कि उसकी जिंदगी में कुछ लड़के इमोशनल ना हो जाएं, ठीक है, अपने अपने में मत खो जाना, इधर आओ वापस, ठीक है। तो रीना लव्स हिम ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, इट इज रीना,
वो रीना थी जो तुमसे प्यार करती थी, वरना तो कुत्ता भी तुम्हारे घर पे सूसू करने ना जाए। ये एक नेताजी का डायलॉग था। आपका बेटा सुना होगा, किसी का पुत्र शहीद हो गया था तो वो गए थे तो बाप ने भगा दिया था घर से गुस्सा के, भाई किसी का लड़का जवान मरा है, तो इन्होंने स्टेटमेंट दी थी मीडिया में। अब मुझे याद आ रहा है ऐसा कौन था, ये तो नहीं, कि अगर बेटा ना शहीद हुआ होता तो घर में कुत्ता भी ना जाता। फिर उनकी जो हुक्का बजियत हुई थी वो अलग बात। खैर छोड़िए, दो अलग अलग बातें मैंने मिक्स कर दी। तो रीना लव्स हिम ऑर्डिनरी सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं इट इज रीना और इसको एम्फसाइज करके ऐसे बना दूं हु लव्स हिम, अब आप इस सेंटेंस की इंटेंसिटी क्या पा रहे हैं, ज्यादा। ठीक है, आप जोर देके कह रहे हैं, बात समझ गए? तो इट का एक बिहेवियर क्या है, एम्फसाइज करना। अब मुझे एक बात बताओ बहुत ध्यान से, कभी कपड़े सब कुछ मिक्स करूंगा तब जाके एक रिजल्ट आएगा। कभी कपड़े खरीदने गए, ठीक है, दर्जन भर कपड़े होते हैं, आजकल तो नहीं, आजकल तो ट्रायल रूम बने हुए जाके आप पहन लीजिए, लेकिन पहले आप देखते हो कि बाहर एक पुतला खड़ा होता था, उसको आप कुछ क्या कहते हैं, एफिगीज बोलते हैं ना, कुछ ऐसे ही तो बोलते हैं, डमी, डमी तो समझते हो, एफिगीज में पुतला ही होता है, वो खड़ा होता था और मार उसको एकदम लंबा चौड़ा, एकदम सीना बाहर पेट अंदर, अब टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही, जा खरीद ली। फिर जब घर आए और तुमने घर में उस टी शर्ट को पहना, ये पेट बाहर एकदम, ठीक है, कह रहे अच्छी नहीं लग रही। आपने पुतले में देखा मार एकदम स्लिम ट्रिम मत पर्सनालिटी बना के, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और घर में वही कपड़ा पहन के देख रहे हो तो समझ रहे यार। तो वहां पे वो, अब तो आपने देखा होगा जो प्रैक्टिकली जो चीजें यूज हो रही है उसमें पुतला भी भारतीयों वाला बना दिए। देखे हो एक दुकान, ये पेट निकला हुआ उसका और वो टी शर्ट पहने बैठा हुआ है, देखा है कि नहीं? आप अच्छे अच्छे मॉल जाइए, वहां पे ऐसे पुतले लगे हुए हैं कि आपके ऊपर ये कैसी लगेगी वो स्पष्ट दिखा रहे हैं, बाद में वापस करने ना ही हो, ठीक है। तो वह पुतले भी मोटे मोटे बना दिए जैसे हम लोग होते हैं उस तरीके के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ही बहुत होता है, यार कुर्ता पहनने की कभी इच्छा हो, अच्छा ही नहीं लगता। कुर्ता तभी अच्छा लगता है जब बेटा आपकी हाइट हो, बेटा कुर्ता पहन लो, पैजामा नौबत ही नहीं आती, वो यहाँ तक तो आ ही जाता है, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं। हाइट कम है आपकी तो कुर्ता मैं नहीं पहनता, ठीक है, वो हाइट पे ही अच्छा लगा। बाहर जाओ कितना अच्छा लग रहा, घर लाओ मम्मी कहेंगे पैजामा पहनने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चले जाओ तुम, मस्त लग रहे हो, यही होता है, कोई नाटक नहीं। तो वहां पे पुतले लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं? आप ताकि उस ब्रांड का उस तरह का कपड़ा बार बार ना पहने, उलझे नहीं, बना हुआ है देख लो ऐसे ही लगोगी, वो इसलिए लगे होते हैं। तो वो उन कपड़ों को क्या कर रहा, इंट्रोड्यूस कर रहा। यही काम है इट का। यहाँ पे जो इट है मेरे दोस्त, वो इसको एम्फसाइज कर रहा है, किसके, इसके भाव को, कि वो केवल रीना थी जो तुमसे प्यार करती, बाकी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। एक तो काम वो एम्फसाइज करने का कर रहा, दूसरा वो क्या कर रहा है, रीना को ही इंट्रोड्यूस कर रहा। अब मुझे एक बात बताओ, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बताइए इट सब्जेक्ट होगा? नहीं, सब्जेक्ट मेरे दोस्त कौन है, रीना है, मेन किरदार तो रीना है। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। आप ये बचपन में सुनते थे, गांव में एक कुआं था तो देयर इज अ वेल इन द विलेज, लिखते थे, देयर लगाते थे। अब वो देयर क्या है, इट का ही चचेरा भाई, वो भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं ग्रामेटिकल लैंग्वेज में, आप देसी भाषा में डमी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसका काम कैरी करके लाना है मेन सब्जेक्ट को। इट कभी भी खुद में कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे वो डमी जो कपड़ा पहने खड़ी हुई है, वो क्या कर रही है, अब डमी तो उठा के ले नहीं चले आओगे, वो केवल एक इमेज आपके दिमाग में ले ली, ऐसे लगोगे, बाकी तुम अपने ऊपर। अब तुमने वही बोला ना कि माँ वहाँ लंबा चौड़ा आदमी पहने खड़ा, घर में आओ तो एकदम जैसे भाई हमारा दुबला है, अब ये पहनेगा तो लटक जाएगा, ठीक है, अब घर में फिर मजा नहीं आ रहा है। तो वो केवल एक बता देता है कि ऐसा होगा, असली में तो कपड़ा आपके ऊपर ही सेट होगा ना। तो इट जो है एक काम एम्फसाइज करने के लिए करता है, दूसरा काम इट का क्या है, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना, इसीलिए इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं। जरा बोलो इंट्रोडक्टरी, इसमें आई और टी देखो, इट से पता चलता है इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये वर्ड यहीं से उठा। इट जो है इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, किसी को भी हो। इट इज रीना। अब बताओ रीना सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट हो सकती है रीना? नहीं हो सकती। तो वापस आते हैं, जो एक्शन वर्ब है वो कहती है कि मैं ऑब्जेक्ट लूंगी, लेकिन जब आपकी
बी वर्ब इस्तेमाल होती है तो वो ऑब्जेक्ट ना लेके क्या सब्जेक्ट लेने लगती है। रीजन, बी की खासियत नहीं है दोस्त, बी के साथ आप लगा क्या रहे हो, इट, क्योंकि इट जो है इंट्रोड्यूस करता है। आप यहां पे कभी सोचो इट के साथ कोई एक्शन वर्ब लगा लो, एक्शन कौन करेगा, मेन सब्जेक्ट। सुनते रहिएगा ध्यान से, एक्शन कौन करेगा, मेन सब्जेक्ट। तो आपको क्लियर कट पता है इट के साथ कभी एक्शन वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि इट मेन सब्जेक्ट थोड़ा ही है। एक्शन कौन करेगा, मेन सब्जेक्ट। इट तो उस मेन सब्जेक्ट को घसीट के लाने का काम करता है। मेन सब्जेक्ट रीना है जो क्या करती, वो शब्द नहीं निकल रहा है, जवान लड़खड़ा जाती सर ये बोलने में, हाथ कांप उठते हैं, ठीक है। रीना क्या कर रही, लव कर रही, ठीक है। लेकिन इस रीना को इंट्रोड्यूस करने का काम कौन कर रहा, इट कर रहा। तो आपको जो पढ़ते हैं कि जब बी वर्ब है, बी फॉर्म की वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट लेती है, ऐसा नहीं है। बी फॉर्म सब्जेक्ट लेने की बात नहीं कह रहा, बी फॉर्म के साथ जो सब्जेक्ट लग रहा है वही खुद में सब्जेक्ट नहीं है। बी के साथ जो आपका सब्जेक्ट लग रहा है वो खुद में कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, बी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे दिमाग में मिसकंसेप्ट बन जाता है। तो इट के साथ आपने रीना, अब मैं मान लो यहाँ पे रीना को शी कह दूं, इट इज हर हु लव्स हिम, पेपर में ऐसे सेंटेंस आएगा, इट इज हर हु लव्स हिम। और हमें अच्छा क्या लगता है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, जो कि लिखा हुआ है। लेकिन ये 110% क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज शी, क्या हो जाएगा, इट इज शी। तो इट का एक मेन काम क्या है, एम्फसाइज करना। रीना लव्स हिम नॉर्मल सेंटेंस है, रीना उससे प्यार करती, लेकिन अगर हम जैसे इट इज रीना हु लव्स हिम, तो आप कहीं ना कहीं बताना है कि भैया वो रीना ही है जो तुमसे प्यार कर सकती है, बाकी कुत्ते के भी बस की बात नहीं है, तुम प्यार मोहब्बत तुमसे होने वाली, विजय दिल पे मत ले लेना, ठीक है। तो आप जब एम्फसाइज कर रहे हैं तब इट लगा रहे हैं। इट अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर ये कंप्लीट सब्जेक्ट नहीं है तो क्या ये एक्शन कर लेगा, इसीलिए इट के बाद में एक्शन वर्ब नहीं आती। इसलिए इट के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे, हम बी फॉर्म की वर्ब लगाएंगे। और एक्शन के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बी फॉर्म के साथ हम नहीं करते। रीजन भी इट की वजह से, क्योंकि इट एक्शन कर ही नहीं सकता। ये जो लव का काम है ये रीना कर रही, इट कर रहा, लेकिन इट रीना के लिए ही रहा है, सिर्फ उसको मार्केट में उतारने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, बस और कुछ नहीं। क्लियर है बात, ठीक है। और एक स्टेप आगे चलते हैं। सेंटेंस आया पेपर में, इट वॉज नॉट अस, सही या गलत, इतना सा सेंटेंस है। इट वॉजंट अस, ये हम नहीं है, आगे कुछ नहीं लिखा, ये गलत हो जाएगा बेटा, आपका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। इट वॉज नॉट वी, जो सुनने में देखने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सही है। अब बात आते हैं कि आप जब न्यूज़पेपर में देखते हैं तो ये सही है, आप कोई मूवी देखते हैं तो भी ये सही है, आप किसी सेलिब्रिटी को बोलते हुए सुनते हैं तो वो इट इज मी बोलता है, इट वॉज मी बोलता है, वो कभी इट इज आई नहीं बोलता। तो जब आप सेलिब्रिटी को किसी को देख रहे हैं तो वो इट इज मी बोल रहा है, तो वो सही है। ये क्या चक्कर है, ये बेटा चक्कर है इंग्लिश का। इंग्लिश सैकड़ों लोगों ने मिलकर बनाई और सबके अपने अपने ओपिनियन हैं। कुछ राइटर्स ये बात मानते हैं कि जब भी सेंटेंस का फ्रेम लास्ट है, अंत हो रहा है, उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखिए, सब्जेक्टिव नहीं। कुछ राइटर इसको सही मानते हैं और इसको गलत मानते हैं। कुछ जो कहते हैं वो वही रूल फॉलो करते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। क्या कि इट क्या है, इंट्रोड्यूस करता है, तो इंट्रोड्यूस करेगा तो किसी मेन आदमी को करेगा ना, तो सब्जेक्ट को करेगा, ऑब्जेक्ट को नहीं करेगा। कुछ ये मानते हैं तो वो कहते हैं कि आई लगाओ बेटा, मी मतलब, ठीक है। तो वो उनमें विरोधाभास है। तो उसका एक कंक्लूजन निकला बेटा। कंक्लूजन कैसे निकला, वो निकला फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब कई लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल नहीं समझते हैं। ऐसे समझो बेटा, जब घर में कोई आंटी जी आती हैं और बड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप की हैं, तो आपको ज़्यादा से पानी में कम दूध डाल के गंदी सी काली काली चाय बना के उनके सामने ले जानी पड़ती है, ठीक है।
आपको भी पता है वो ना पीने वाली, लेकिन आप उनके सामने चाय जाके रखा या कुछ भी नहीं किए, गुस्साई झल्लाई हुई थी आप और आप वापस चले आए या चलिए कुछ भी है, आपने वहाँ पे फॉर्मेलिटीज की। अभी मोदी जी आ जाए तो क्या सब लोग खड़े नहीं होंगे? ठीक है, कोई भी नया टीचर आता है सब खड़े हो जाते हो, हम आते हैं तो अपने भाई बंधु हम खुद ही बड़े में आके बैठ जाते हैं, ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं। तो आप मेरे साथ कैसे हैं? इनफॉर्मल। इनका मतलब मैंने आपको बताया था ग्रीक भाषा में नॉट होता है, ठीक है, इनका मतलब ग्रीक भाषा में नॉट होता है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं आई लिव इन द रूम, तो इनका मतलब वहाँ नॉट है, ठीक है, वो अलग बात है। इन तो जो फॉर्मल है और जो फॉर्मल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, डोरी वाले जूते, वो क्या है? जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, फॉर्मेलिटीज। कोचिंग में स्लीवलेस, ठीक है, यहाँ फफूंद लगी वो दिखाई दे रहा है, यहाँ फोड़ा निकला हुआ वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, टोपी पीछे की ओर, ठीक है, एक आंख में बाली, कान में कहाँ पहनते हो आजकल, आंखों में पहन रहे हो तुम लोग, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल है, जैसे मुंह आया वैसे उठा चले आए। लेकिन वही अब क्या खुद सोचो, जब शादी होती है आपकी तो लड़की 500 किलो का लहंगा और लड़का 200 किलो का शेरवानी, जिसका दोबारा जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप फॉर्मल जा रहे हैं। अगर आप उस दिन जीन्स पहन के चले गए तो कहो पंडित जी मंत्र ना पढ़ेंगे, लौंडा दूल्हा लगी नहीं ना, हम माने नहीं है दूल्हा, आप जीन्स पहन के नहीं जा सकते, आप पैंट शर्ट पहन के नहीं जाना, आपको शेरवानी पहन के जाना है। तो ये क्या है? आपको फॉर्मल होके जाना है, जैसा जगह उस हिसाब से जाना है, तो उसको फॉर्मेलिटीज से समझिए। जिसके सामने आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़े, एक बात बताओ, फॉर्मेलिटीज किसके सामने करनी पड़ती है? जब आप डेली आपस में मिल रहे जुल रहे होते हैं तो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो रूल बनाया गया फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन डेली होता हो, यानी कि आमने सामने होता हो, कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे आप मूवी देख रहे होते हैं, मूवी में आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो बोल सकता है इट इज मी। सेलिब्रिटी बेटा स्टेज पे खड़ा होकर बात कर रहा है तो सामने वाला सुन रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन चल रहा है, वो बोल सकता है इट इज मी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब आपके पेपर में लिखा होता है तो क्या एग्जामिनर वहां पे खड़े होकर क्वेश्चन पूछता है? नहीं, वो रिटन में होता है, वो रिटन में होता है। तो जो रिटन में होता है वो आपकी होती है फॉर्मल इंग्लिश। और फॉर्मल इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे? आई। इनफॉर्मल इंग्लिश में हम क्या यूज कर सकते हैं? मी। इसीलिए भीड़ मत चाहिए किसी से जाके कि इट इज आई सही होता है, इट इज मी नहीं सही होता। इट इज मी भी उतना ही सही है जितना इट इज आई, लेकिन आपके लिए आपकी बुक में मी कटा हुआ है। क्यों? क्योंकि पेपर में बोलना नहीं है, लिखना है। लिख नहीं सकते आप इट इज मी, आपको लिखना आई ही है, बोलिए आप चाहे जितना। इसीलिए न्यूज़पेपर फॉर्म इनफॉर्मल इंग्लिश, मैगजीन, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और एक आधा बता दो मूवी, इन सब में आपको कभी आई नहीं दिखाई देगा, मी ही दिखाई देगा। बस समझ में। दूसरा, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, फॉर्मल इंग्लिश होती है ब्रिटिश और इनफॉर्मल होती है अमेरिकन। जो अमेरिकन होते हैं वो इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, और आपके जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, वो सारे के सारे अमेरिकन इंग्लिश है। अपना आज आके कीपैड चेक करना, व्हाट्सएप का ही, उसमें एक लिखा होगा इंग्लिश यूएस, ठीक है, इंग्लिश यूके, और आपकी लगी किस पे होती है? यूएस। इसीलिए वो और खराब हो रही, इंग्लिश नहीं खराब हो रही, पेपर खराब हो रहा, क्योंकि पेपर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करता है। आप गुलाम किसके थे? ब्रिटिशर्स के। हमारे यहाँ जो अच्छी बुक्स हैं वो सब कुछ है ब्रिटिश इंग्लिश की ही हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश पेपर फॉलो करता है। वैसे भी इंग्लिश का ओरिजिन, नेटिव प्लेस क्या है? ब्रिटेन ही है, इंग्लैंड ही है आपका, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश हम फॉलो करते हैं, हमारा पेपर। लेकिन आपका फेसबुक, आपका ट्विटर, आपका मूवी अमेरिकन फॉलो करता है। इसीलिए आप जब अपनी व्हाट्सएप पे इट इज़ मी लिखेंगे ना तो वो कोई एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सही है। लेकिन जहाँ पेपर में चेपा इट इज़ मी, वो गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है? इट इज़ आई, ठीक है। अब जैसे ये सेंटेंस था, इट वॉज नॉट अस, ठीक है, अगर ये इतने पे ही खत्म हो जा रहा, देखिए ना, जहां मैंने खत्म कर दिया, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सेंटेंस को। इट इज अस हु, इट वॉज अस हु हेल्प देम। बहुत ध्यान से आनंद लीजिएगा इस बात का। इट वॉज अस हु हेल्प देम, क्लियर है? सही।
क्या गलती होगी? अस की जगह पे क्या कर देंगे? वी कर देंगे। अब देखिए कुछ किताबों में ये एक वहम दे दिया गया है कि जब भी आपका अस और वी इट के साथ में इंट्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इट यूज हुआ है और उसके आगे कोई क्लॉज लिखी हुई है, तब तो आप उसको वी करिए। अदरवाइज आगे कोई क्लॉज नहीं लिखी हुई है तो आप अस ही कर दीजिए। ऐसा कुछ किताबें मेंशन करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इट के साथ में कुछ छ लगाना है, वो सब्जेक्टिव केस में होगा, क्योंकि इट उसी को तो इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। बात खत्म। आपको कभी मी का यूज नहीं करना, हिम का यूज नहीं करना। हाँ बोलिए, लिखिए, सुनिए, कोई गलत नहीं है। वो पेपर में नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर में हम फॉर्मेलिटी दिखाएंगे, फॉर्मल इंग्लिश यूज करेंगे। ठीक है। इट, अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही बेटा, ये वी है तो इसके साथ वॉस कैसे लग गया? वी के साथ तो वर आता है। इतनी देर से मुझे समझ में नहीं आ रहा। इट वर वी कि इट वॉज वी? इट वाज वी। क्यों? क्योंकि वह जाए इट के लिए बता रहे हैं। कहा था ना, परम पिता परमेश्वर भी दुनिया में उतर आए। इट को प्लूरल नहीं कर सकते, और अगर आपने इट को वर दिखा दिया तो प्लूरल नहीं हो जाएगा इट, कि वर प्लूरल के साथ लगता है। अब लेकिन फिर सब वही, मजा नहीं आ रही बात आपकी। वॉज लगा हुआ है तो वॉज वी के साथ क्यों? मैंने अभी अभी पढ़ाया आपको दो तरीके की वर्ब, हालांकि जितने भी वैरायटीज हैं वो वर्ब में पढ़ेंगे जाके। 28 या 27 तरीके की वर्ब होती है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ। कौन कौन सी वर्ब में डिस्क्रिप्शन देंगे। अभी के लिए टाइम एक्शन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लगा, एक्शन नहीं है तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वॉज है एक्शन तो कर, एक्शन यानी स्टेट दिखा रहा, स्टेट दिखाएगा तो किसकी दिखा रहा? इट की तो दिखा रहा। और जो ये वी है इसकी वर्ब तो ये लगी हेल्प। आपको वर्ब करना है तो अगर आगे जाके प्लूरल करिए, इधर नहीं। और बच्चा पेपर में ये बहुत भयंकर गलती करता है, इट आर ऐसे लिख के आता है, इट आर देम। तो पहले इट आर देम, आगे को सेंटेंस लिखा हुआ है, वो चेक भी नहीं करता। बेटा देम का क्या करोगे? दे करोगे, और आर का क्या करोगे? इज करोगे। तो आपको तो यही चीज पेपर में ऐसे लिख के आ गया ना, इट इज दे, तो आप सबसे पहले इसी में एरर कर देते हो। अबे दे के साथ तो इज कभी लगता ही, लेकिन वो दे के साथ इज नहीं है, वो इट का इज है, और इट को कोई ताकत प्लूरल नहीं कर सकती। इट के साथ इज और वॉज ही इस्तेमाल होंगे, ना आपका आर आएगा, ना एम आएगा, ना आपका वर आएगा। तो इट कभी भी दिखेगा, प्रेजेंट में दिखाना होगा तो इस, पास्ट में दिखाना होगा तो वो हम सब वर्ब में पढ़ेंगे। तो आपने क्या सीखा? इट का प्लूरल दे हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब इट हम ऐसे यूज कर रहे होंगे कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, आगे क्लॉज हो या ना हो, आप इट जिसको भी इंट्रोड्यूस करेगा वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका। तो अगर वो कोई प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर वो कोई नाउन है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नाउन का सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, माफ कीजिएगा, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव सेम ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो वो, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपका मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो भी वर्ब और आर यूज नहीं होंगे, क्या यूज होगा? वॉज और इज यूज होगा। उम्मीद है इट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या ये भी लिख रहा हूँ, समय का यूज करने के लिए इट का यूज करते हैं, इट इज 10 o'clock। बारिश का इस्तेमाल करने के लिए इट इज, क्यों? ये पढ़ाने की जरूरत है किसी को? क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा दिया। समय कितना हुआ है? 8 बजे, तो 8 o'clock बोलोगे? एक्चुअल समय नहीं बता रहा हूँ। अच्छा मैं डेली पूछता हूँ समय हुआ है ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा था। 8 बजे हैं तो 8 o'clock इज, आगे क्या लिखा? कुछ नहीं, तो उसी 8 को पीछे कर दिया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया किससे? इट से। इट इज 8 o'clock। तो 8 o'clock अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। बारिश हो रही है तो इट इज रेनिंग। अब रेन बेटा अपने आप में क्या है? वर्ब है, तो उसमें आईएनजी लगा के इसको नाउन बनाया गया, दैट इज योर जेरेंड, ठीक है। जो ये लोग नहीं जानते भूल जाइए, कंफ्यूज मत होइएगा कि हो सकता है मुझसे गलती हो रही है, यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है।
चलो कोई नहीं, अभी के लिए ही इतना है, ठीक है। किसी भी मेन चीज को हमें जब भी इंट्रोड्यूस करना हो तो इट का बेसिकली काम ही क्या है, एम्फेसाइज, ठीक है। दूसरा इंट्रोड्यूस करना और कोई काम नहीं। और इंट्रोड्यूस जब भी करेगा किसको करेगा, मेन सब्जेक्ट को, और एम्फेसाइज भी करेगा। तो एम्फेसाइज करोगे तो जोर ही तो दोगे, और अगर आपने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया तो जोर खत्म, ठीक है। ये मैं हूं जो तुम्हारी मदद करूंगा, ये मैं हूं जो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, इट विल बी मी हु टीच यू, ऐसे सेंटेंस है। तो क्या गलती है, इट विल बी आई, ये मैं हूं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा, इंग्लिश पढ़ाऊंगा, उर्दू पढ़ाऊंगा, उससे फर्क नहीं पड़ना, पढ़ाऊंगा। तो मोटा मोटा कर लोगे। और दूसरी पेपर एरर इसकी देता है बेटा, वर्ड की या आर की, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अगर आर है तो इट की जगह क्या लगने लगेगा, दे लगने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे लगा सकते हैं, दे आर वी, अनर्थ कर डालोगे, है ना। तो इट का यहाँ पे काम क्या है, इंट्रोड्यूस करने का। एक मिनट का, इट का काम यहाँ क्या है, इंट्रोड्यूस करने का। और अगर इंट्रोड्यूस करना है तो इट ही कराएगा, तो इट नहीं बदल सकते आप। लेकिन आप वर्ब को क्या बना देंगे, वर्ब बना देंगे। आप पूछो कहते हैं क्या, कौन, हाँ बेटा कुछ बता नहीं रहा है। सुनो सुनो सुनो, कभी शादी में गई है किसी की, है अपनी छोड़ के गए शादी में, और शक्ल से तो लगता नहीं कि तुम वरमाला तक रुकते होगे, खाना खाओ निकल लियो, है ना, पार्टी तुम खाने वाली लग रहे हो। लेकिन कभी किसी का वरमाला वाला सीन देखा है? अभी रिसेंट में बेटा, मम्मी पापा का वीडियो नहीं कह रहा हूँ मैं, अब एक चलन है, देखे हो कभी? उसमें जब लड़की आती है तो जो फोटोग्राफर है वो आपको रोक देता है लड़की को, वहीं पहले आप आइए, उनका हाथ पकड़िए, ठीक है। एक हाथ तो बदतमीजी में नाखून भी मार देती हूँ उसे, मर साले, ठीक है। उसका हाथ पकड़िए और उसको 2 स्टेप ऊपर लेके आइए, और जैसे लेके आते हो स्टेप टूट जाता है, क्योंकि लड़की खुद में 400 किलो की, और 200 किलो का लहंगा, 600 किलो कहाँ लोड लेगा। और तुम बेटा पत्ती भर के, खैर छोड़ो ये मजाक का सिर्फ। तो आप क्या किए, उस लड़की को ऊपर लेके आए कि बेटा उसको कमरे से लेने चले गए थे? कमरे से बड़ा कौन ला रहा है, उसकी सहेलियां, और वो भी कच्छप की गति से। यकीन मानो कछुआ छोड़ दो उनके बगल में, कछुआ पहले स्टेज पर पहुंचेगा, लड़की बाद में। अबे तुमको 6 महीने पहले से पता है तुम्हारी शादी, दौड़ के आओ। मजाक का बेटा, हर चीज की मर्यादा होनी चाहिए। तो वो लड़की को इंट्रोड्यूस कौन कराई, सहेली। शादी भी सहेली कर लेगी क्या? नहीं, हाथ पकड़ के मेन जगह पे लड़का लेके आता है। तो वो जो सहेलियां थी वो इट थी, वो केवल उस रास्ते तक की साथी थी। मेन खेला तो लड़का लड़के और पंडित जी करेंगे अभी, बात समझ रहे हैं? तो जो इट का काम है वो बेटा हाथ पकड़ के स्टेज तक लाना है। तो इट क्या दिखा सकता है क्या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। इट का काम है इंट्रोड्यूस करना, भैया ये लड़की है तुम जानो, जो फोटो दिए थे उसमें हमने ब्लीच करवा दिया था, असलियत ये है, ठीक है। ये अब तुम्हारी अमानत, अब लेके जाओ भैया, खर्चा बहुत हो गया है, ठीक है। तो समझ पाई बात को? हाँ यही तो कह रहे हैं। अब सुनो, लड़की बहुत मोटी है, ठीक है, सहेलियां बहुत पतली पतली हैं, तो क्या लेके नहीं आएंगी यार? उनका काम है सिर्फ लेके आना, उनका काम है इनका सिर्फ इंट्रोड्यूस करना। उसका नेचर कैसा है इससे कोई मतलब नहीं बेटा। इतना भयानक एग्जांपल मैंने भी जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा, अभी इंट्रोड्यूस हुआ, ये नया था बिल्कुल, है ना। कि शादी में जो लड़की स्टेज तक लाई, तो वो जो लड़कियों को, दुल्हन को स्टेज तक पहुंचाने का काम है वो इट करता है। इसके बाद जो मेन वर्ब है, जो अभी जयमाल होगा, वो लड़का और लड़की कर रहे हैं, देखो ना, हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन दिखा रहा, पंडित जी का काम करेगा, अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ये मेन एक्शन है जिसको वो लड़की कर रही, नो डाउट। लेकिन जो सहेलियां आई, ये नहीं कि जीजा जी हैं तो हम ही माला डालेंगे, ठीक है। तो भैया ये केवल रास्ते तक है, वहां तक, इसके बाद वो छोड़ के अपने लिए ढूंढने चली जाती है, खेल खत्म। लेकिन उनको भी तो करनी है, ठीक है। वीडियो बंद करो, चलते हैं। टाइम कितना हुआ?